नमस्कार बंधु, राधे राधे। मैं नंदिनी प्रिय संस्कृतम में आप सभी बंधुजनों का स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए अपनी प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। यह हमारा इस प्रश्न पत्र का 9वीं कक्षा है। तो इससे पहले हमने 8 कक्षा है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट कर दें। इसके बाद यदि आपने इससे पहले की प्रश्नोत्तरी नहीं देखी, अर्थात 2019 के बाद के जितने भी अब तक के प्रश्न पत्र हुए हैं हमारे परीक्षा, उन सब का हमने विस्तृत विश्लेषण करवाया हुआ है। जाकर प्लेलिस्ट में चेक करें और वहाँ से देखें। चलिए क्षमा कीजिए, कक्षा शुरू करते हैं। तो इस प्रश्न में पूछा गया है 131 नंबर जो प्रश्न है, अधस्तनेषु वाल्मीकि रामायणस्य काण्डानां समुचित क्रमोऽस्ति। तो हमें वाल्मीकि रामायण का जो कांड है, 7 कांड, उन कांडों का क्रम लगाना है। तो वाल्मीकि रामायण में सबसे पहले बाल कांड है, उसके बाद अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, युद्ध कांड है। तो बाल कांड, अयोध्या कांड, उसके बाद हमारा अरण्य कांड आ जाएगा। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड। तो इस प्रश्न का हमारा चौथा विकल्प सही उत्तर है। चलिए इनसे संबंधित और तथ्यों को देख लेते हैं। जैसे रामायण महाकाव्य की रचना आदि कवि वाल्मीकि ने की थी। रामायण 7 कांडों में विभक्त है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और युद्ध कांड, उत्तर कांड। और प्रत्येक कांड सर्गों में विभक्त है। तो बाल कांड की बात करें तो 77 सर्ग है, अयोध्या कांड में 119 सर्ग है, अरण्य कांड में 75 सर्ग है, किष्किंधा कांड में 67 सर्ग है, सुंदर कांड में 68 और युद्ध कांड में 128, उत्तर कांड में 111 सर्ग है। इस तरीके से इस प्रश्न का हमने जो है विश्लेषण देखा। अच्छा, बाल कांड में देख ले विषय वस्तु। तो हमारे जो कांड यहाँ सारे तो नहीं देखेंगे, किंतु बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध, अच्छा सारे ही तो दिए हुए हैं, सारे ही कांड हैं, तो हमको देख लेना चाहिए एक बार विषय वस्तु। तो बाल कांड में 4 सर्गों में रामायण की रचना की पूर्व पीठिका दी गई है और नारद ने महर्षि वाल्मीकि को रामकथा सुनाई। अयोध्या में दशरथ द्वारा अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान, राम की बाल्यावस्था, विश्वामित्र द्वारा राम लक्ष्मण को ले जाने की याचना, ताड़कावध, अहल्या उद्धार, राम द्वारा धनुर्भंग, सीता विवाह आदि और अयोध्या प्रस्थान, ये सब वर्णन बालकांड में। अयोध्या कांड की बात करें तो इसमें अयोध्या के राजप्रसाद की घटनाएं, भरत की अनुपस्थिति में राम का राज्याभिषेक की तैयारी, मंत्रा के विमर्श से कैकेयी के द्वारा दशरथ के राम के वनवास का वर मांगना और राम के वियोग में दशरथ की मृत्यु, भरत का चित्रकूट गमन, ये घटनाएं आपकी अयोध्या कांड में हैं। अरण्य कांड की बात करें तो राम लक्ष्मण सीता का दंडकारण्य में निवास, विराट आदि राक्षसों का वध, पंचवटी में निवास, रावण का छल से सीता को हर लेना, जटायु की रावण द्वारा हत्या, राम का करुण विलाप, राम के कबंध से भेंट, राम का सुग्रीव से मैत्री इत्यादि जो है अरण्य कांड में है। किष्किंधा कांड की बात करें तो प्रारंभ में पंपा सरोवर में वसंत ऋतु की छटा देखकर राम का सीता के वियोग में दुखी होना, हनुमान द्वारा राम और सुग्रीव की मैत्री होना, राम द्वारा लीलावध क्षमा कीजिए, राम द्वारा वालीवध, वाली की भार्या तारा का विलाप, सुग्रीव तथा अंगद का राज्याभिषेक, राम का प्रसरण गिरि पर चतुर्मास यापन, वर्षा वर्णन, शरद वर्णन इत्यादि किष्किंधा कांड में है। सुंदरकांड में हनुमान द्वारा सागर पार करके लंका प्रवेश करना, रावण के अंतःपुर में प्रत्येक स्थल में सीता की खोज, अशोक वन में सीता दर्शन, राम की दी हुई अंगूठी सीता को देना, हनुमान की पूंछ में आग लगाना, लंका दहन आदि वर्णित हैं। इसके बाद युद्ध कांड की बात करें तो राम और रावण के बीच युद्ध का वर्णन है। रावण को मारकर राम के राज्य अयोध्या लौटने एवं राज्य पाकर प्रजा को प्रसन्न करने की कथा है। नल द्वारा समुद्र पर सेतु बंधन, इंद्रजीत का लक्ष्मण द्वारा वध,
शक्ति से लक्ष्मण की मूर्छा और संजीवनी सीता की अग्नि परीक्षा, अयोध्या आना और राम का राज्याभिषेक इत्यादि युद्धकांड में है। अब उत्तरकांड की बात करें तो उत्तरकांड में प्रारंभ में बालकांड के समान अनेक इतिहास पुराणात्मक जो है आख्यान है। राम की कथा का अंश कम ही है। सीता का परित्याग, लव कुश जन्म, शंबुक वध, अश्वमेध यज्ञ का राम द्वारा अनुष्ठान, सीता का पाताल प्रवेश, लव कुश का राज्याभिषेक, राम का महाप्रस्थान आदि उत्तरकांड में है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमने विश्लेषण देखा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 132 इस प्रश्न में पूछा गया है कि अधस्तन युग्मानां रामायणस्योपरि उपजीव्य ग्रंथेषु केन सह कस्य संबंध। रामायण का जो है उपजीव्य ग्रंथ है और यह किससे संबंधित है। तो एक तरफ हमारे काव्य हैं, मतलब रचनाएं हैं, एक तरफ उनके प्रकार हैं। तो रामायण मंजरी सबसे पहले है, तो यह किसकी रचना है? यह क्षेमेंद्र की रचना है। और रामायण मंजरी आचार्य क्षेमेंद्र के ग्रंथों को 4 श्रेणी में विभक्त किया गया है। से रामायण मंजरी आपका महाकाव्य है। इस महाकाव्य में रामायण की प्रख्यात कथाओं को संक्षेप रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो रामायण मंजरी आपकी महाकाव्य है। उसके बाद यादव राघवियम, ये वेंकटाध्वरी ने यादव राघवियम नाम का लघु काव्य में विलोम पद्धति से राम और कृष्ण दोनों का एकत्र वर्णन किया है। यह श्लेष काव्य न होकर विलोम काव्य है, जिसमें साधारण क्रम से पढ़ने पर तो राम का चरित्र निकलता है और श्लोक को उल्टे क्रम से पढ़ने पर कृष्ण का। इसमें कुल 300 श्लोक हैं। तो ये आपका लघु काव्य है। विलोम काव्य भी कह सकते हैं। तो यादव राघवियम आपका विलोम काव्य है। हाँ जी। इसके बाद अनर्घ राघव की बात करें तो ये मुरारी मिश्र की एकमात्र कृति अनर्घ राघव प्राप्त होती है। यह 7 अंकों का नाटक है। तो अनर्घ राघव आपका नाटक है। और इसमें रामायण की कथा वस्तु वर्णित है। विश्वामित्र यज्ञ की रक्षा के लिए दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांगते हैं और यहाँ से राज्याभिषेक तक की कथा जो है वर्णित है। और रामलीलामृतम यह आपका एक चित्र काव्य है। तो इस तरीके से हमारा A का 3, 2 का 4 अर्थात A का 3, B का 4, B का 1, C का 4, D का 2 पहला विकल्प ही हमारा सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तो इस प्रश्न के विषय में पूछा गया है कि महाभारत का उपजीव्य कौन सा नहीं है। इसमें से महाभारत का उपजीव्य नहीं है। तो शिशुपाल वधम महाभारत का उपजीव्य है और मध्यम व्यायोग भी, भारत मंजरी भी। तो हमारा बृहत कथा मंजरी जो है यह इसका उपजीव्य जो है महाभारत नहीं है। बृहत कथा मंजरी आचार्य क्षेमेंद्र ने आचार्य गुडाढ्य की बृहत कथा का अनुवाद इस ग्रंथ में प्रस्तुत किया है। बृहत कथा मंजरी में 18 लंबक अर्थात अध्याय है। इस कथा का नायक वत्सराज उदयन का पुत्र नरवाहन दत्त है। प्राचीन कथानकों को सरस शैली में क्षेमेंद्र में निबद्ध किया है। क्षेमेंद्र ने सूचित किया है कि उन्हें मूल बृहत कथा की प्रति उपलब्ध थी। तो इस तरीके से बृहत कथा मंजरी हमारा महाभारत का बृहत कथा मंजरी का उपजीव्य महाभारत नहीं था, इसलिए इस प्रश्न का पहला विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में भी अधस्तनानां महाभारतीय पर्वणाम समुचितः क्रमो अस्ति। अभी रामायण के कांडों का क्रम लगाना था हमें, अब हमें महाभारत के पर्वों का क्रम लगाना है। तो चलिए देखते हैं।
विश्व साहित्य में सबसे बड़ा ग्रंथ महाभारत ही है, जिसमें 1 लाख से कुछ अधिक श्लोक है। इसे सप्तसाहस्री संहिता भी कहते हैं। इसे 18 पर्वों में विभक्त किया गया है, जो पुनः अनेक उपपर्वों तथा अध्यायों में विभक्त है। महाभारत के लेखक का नाम वेदव्यास, कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास हैं। वे पराशर ऋषि के पुत्र थे। महाभारत के विषय में कहा गया है कि जो बातें महाभारत में नहीं हैं वे भारतवर्ष में नहीं हैं। यन्न भारते तन्न भारती। महाभारत के 18 पर्वों के नाम कुछ इस प्रकार से हैं: आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेधिक पर्व, आश्रमवासिक पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व और स्वर्गारोहण पर्व। ये हमने जो पर्व बताए हैं ये क्रम से थे। तो देखते हैं, हमारा शांति पर्व जो है वो शांति पर्व से पहले स्त्री पर्व है। स्त्री पर्व हमारा 11 नंबर है। उसके बाद शांति पर्व 12 नंबर है, अनुशासन 13, अश्वमेधिक 14। तो इस तरीके से हमारा दूसरा विकल्प ही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हाँ जी, इसके लिए एक ट्रिक भी है कि आस बन जाने को विराट ने उद्योत किया, स्त्री रोई शांत हुई। नहीं, आस बन जाने को विराट ने उद्योत किया, भीष्म द्रोण कर्ण शल्य मरे सौप्तिक के वाण से, स्त्री रोई शांत हुई, अनुशासन के नाम पर, अश्व का आश्रम प्रवेश, मौसल महास्वर्ग में। इस तरीके से है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है कि पुराणेषु सप्तद्वीपेषु गणना नास्ति। पुराणों में सप्तद्वीपों में किसकी गणना नहीं है इनमें से? तो पुराणों के नवीन संस्करण में 7 द्वीपों का सिद्धांत मान लिया गया है। 7 द्वीपों के नाम जो है कुछ इस प्रकार से हैं: जम्बूद्वीप, प्लक्षद्वीप। तो हमारा प्लक्षद्वीप तो हो जाएगा, ये तो होगा, नास्ति पूछा गया है। उसके बाद जम्बूद्वीप भी है, तो इसमें हमारे प्रश्न में जम्बूद्वीप नहीं है। शाल्मली द्वीप है, कुश द्वीप है, क्रौंच द्वीप है, साक द्वीप है, ये भी हो गया। तो हमारा एक ही बचा जो कि हमारा आम्रद्वीप नहीं है। हाँ जी, आम्रद्वीप हमारा नहीं है। कौन कौन से हैं? जम्बूद्वीप, प्लक्षद्वीप, शाल्मली द्वीप, कुशद्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप, पुष्कर द्वीप। ये आपके 7 द्वीप हैं। प्रत्येक द्वीप में 7 नदियाँ, 7 पर्वत होते हैं। जैसे 7 पर्वत की बात करें तो मेरू पर्वत, जलधार पर्वत, विष्णु पर्वत, दुर्ग पर्वत, जिसको जलधार विष्णु पुराण में जलधार इस तरीके से कहते हैं, और दुर्ग पर्वत, श्याम पर्वत, अस्तगिरी पर्वत, अंबिकीय पर्वत, विभ्राज पर्वत। इस तरीके से हमारा, तो इस प्रश्न का हमारा चौथा विकल्प सही उत्तर है। ये सप्तद्वीपों में गणना नहीं है पुराणों में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है कि अधस्तनेषु पुराणस्य 5 लक्षणेषु नास्ति। इनमें से पुराणों के 5 लक्षणों में कौन से नहीं गिने जाते हैं? तो हमारे यहाँ पुराण शब्द की व्युत्पत्ति पाणिनि, यास्क तथा अन्य स्वयं पुराणों ने भी दी है कि पुराभवम प्राचीन काल में होने वाला पुराण शब्द ऋग्वेद में 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर मिलता है। यह वहाँ विशेषण है तथा उसका अर्थ है प्राचीन, पूर्व में होने वाला, अर्थात प्राचीन पुराण। यास्क के निरुक्त के अनुसार पुराण की व्युत्पत्ति पुरा भवम भवति, पुरा नवम भवति, जो प्राचीन होकर भी नया है वह पुराण है। वायु पुराण के अनुसार कहते हैं पुरा अनति, अर्थात प्राचीन काल में जो जीवित था। अथर्ववेद के अनुसार कहते हैं
कि पुराण का आविर्भाव ऋग, साम, छंद और यजुस के साथ ही हुआ है। और क्षमा चाहती हूँ, कॉल आ जाने के कारण थोड़ा व्यवधान हुआ। बाकी चलिए हम कहाँ पहुँचे थे, तो इस प्रश्न को देख रहे थे। इस प्रश्न में हमें पुराण का पंच लक्षणों में कौन से नहीं हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं, तत्पश्चात हम देख लेंगे कि कौन से नहीं हैं। तो अमरकोश जैसे प्राचीन ग्रंथों में पुराण के लक्षण विषय वस्तु के संबंध में यह श्लोक मिलता है कि सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशोमंतराणि च वंशानुचरिते चैव पुराणम पंचलक्षणम। तो सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित, ये आपके 5 पुराण के लक्षण हैं। तो इनमें से हमारा वंश है, इनमें से हमारा वंश है, मनवंतर है, प्रतिसर्ग है, सर्ग है और वंशानुचरित है। संसर्ग हमारा पंच पुराण के पंच लक्षणों में संसर्ग नहीं है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा तीसरा विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 137। इस प्रश्न में पूछा गया है कि मनुस्मृति कति अध्यायेषु विभक्ता अस्ति, अर्थात मनुस्मृति कितने अध्यायों में विभक्त है। तो चलिए देखते हैं। मनुकृत मनुस्मृति हिंदू धर्म का एक प्राचीन धर्मशास्त्र है, स्मृति है। इसे मानव धर्मशास्त्र या मनु संहिता आदि नामों से भी जाना जाता है। यह उपदेश के रूप में है जो मनु द्वारा ऋषियों को दिया गया। धर्मशास्त्रीय ग्रंथकारों के अतिरिक्त शंकराचार्य, स्वामी सबर स्वामी जैसे दार्शनिक भी प्रमाण रूप में इस ग्रंथ को उद्धृत करते हैं। धर्मशास्त्र के रूप में मनुस्मृति को विश्व की अमूल्य निधि माना जाता है। भारत में वेदों के उपरांत सर्वाधिक मान्यता और प्रचलन मनुस्मृति का है। इसमें चारों वर्णों, चारों आश्रमों, 16 संस्कारों तथा सृष्टि उत्पत्ति के अतिरिक्त राज्य की व्यवस्था, राज्य के कर्तव्य, भांति भांति के विवादों, सेना के प्रबंध आदि उन सभी विषयों पर परामर्श दिया गया है। तो मनुस्मृति आपका 12 अध्यायों में विभक्त है। हाँ जी, भारत में वेदों के उपरांत 12 अध्याय, तो हमारा डी विकल्प सही हो जाता है। किंतु हम और भी तथ्य देख लेते हैं। मनु हमारे जो है आदि पुरुष थे, उनका यह शास्त्र आदि शास्त्र है। मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय और 2694 श्लोक हैं। मनु पर कई टीकाएं भी प्राप्त होती हैं। मेधातिथिकृत भाष्य, कुल्लुक भट्ट द्वारा रचित मनवर्थ मुक्तावली, नारायण कृत मनवर्थ विवृति और राघवानंद कृत मनवर्थ चंद्रिका, नंदन कृत नंदिनी टीका, गोविंद राज कृत मनवासयानुसारिणी टीका। तो हालांकि मनुस्मृति के ऊपर और भी अन्य बहुत सारे टीकाएं लिखी गई हैं, किंतु ये कुछ प्रसिद्ध थी। अब मनुस्मृति के विषय वस्तु के बारे में देखें तो मनुस्मृति भारतीय आचार संहिता का विश्वकोश है। मनुस्मृति में 12 अध्याय 2694 श्लोक है, जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति, संस्कार, नित्य नैमित्तिक कर्म, आश्रम धर्म, वर्ण धर्म, राजधर्म, प्रायश्चित आदि विषयों का उल्लेख है। अच्छा, 12 तो अध्याय हैं, तो 12 अध्यायों का नाम क्रमशः एक बार देख लेते हैं क्योंकि पूछा जाता है। तो जगत की उत्पत्ति, संस्कार विधि, पहला है जगत की उत्पत्ति, दूसरा संस्कार विधि, व्रतचर्या, उपचार, तीसरा है स्नान, विवाह लक्षण, महायज्ञ, श्राद्ध कल्प, चौथा है वृत्तिक लक्षण, स्नातक व्रत, पांचवा है भक्ष्याभक्ष, शौच, अशुद्धि, स्त्री धर्म, छठा है गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, मोक्ष और संन्यास, सातवां है राजधर्म, आठवां है काया विनिर्णय, साक्षी प्रश्न विधान, नौवां है स्त्री पुंस धर्म, विभाग धर्म, द्यूत, संकट शोधन और वैश्य चूर्णोपचार, 10वां है संकीर्ण जाति, आपद धर्म,
11 नंबर है प्रायश्चित और 12वां अध्याय है संसार, गति, कर्म, कर्म, गुण दोष, देश जाति, कुल धर्म, निःश्रेयस। इस तरीके से हमने इस प्रश्न का जो है विश्लेषण देखा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 138। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि याज्ञवल्क्य स्मृतौ व्यवहाराध्याय कतमो अस्ति। याज्ञवल्क्य स्मृति का व्यवहाराध्याय कौन सा है? तो महर्षि याज्ञवल्क्य प्रणीत याज्ञवल्क्य स्मृति 3 अध्यायों में विभक्त है, आचाराध्याय, व्यवहाराध्याय और प्रायश्चिताध्याय। पहला आपका आचाराध्याय है जिसमें 13 प्रकरण हैं, दूसरा व्यवहाराध्याय जिसमें 25 प्रकरण हैं और तीसरा प्रायश्चिताध्याय जिसमें 5 प्रकरण हैं। तो इस तरीके से हमारा दूसरा अध्याय व्यवहाराध्याय है इस प्रश्न का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है कि कौटिल्य अर्थशास्त्रम कति अधिकरणेषु विभक्तम अस्ति। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है वो कितने अधिकरण में विभक्त हैं? तो हम आपको बता दें कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभक्त है। 15 अधिकरणेषु वो कौन कौन से हैं? तो चलिए देखते हैं। विनयाधिकारिक, अध्यक्ष प्रचार, धर्मस्थली, कंटक शोधन, योग वृत्त, मंडल योनि, साढ़गुण्य, व्यसनाधिकारिक, अभ्यास्यत कर्म, सांग्रामिक, संघवृत्त, आबलीयस, दुर्गलंबोपाय, औपनिषदिक, तंत्रयुक्ति। ये आपके 15 अधिकरण हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। और गुप्तचरों की नियुक्ति करी गई है। 3 प्रकार के दूत भी बताए गए, निःसृष्टार्थ, परिमितार्थ और शासनहार। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा चौथा विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है कि अशोकस्य सहवाजगढ़ी लेखस्य कस्य लिप्यां प्राप्यते। तो अशोक के सहवाजगढ़ी जो शिलालेख है इसमें कौन सी लिपि प्राप्त होती है? तो अशोक के शिलालेखों में कुल 4 लिपियां प्राप्त होती है, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक एवं यूनानी। अशोक के स्तंभ लेख एवं गुहा लेख में केवल ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। तो खरोष्टी लिपि किसमें है? शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा। तो हमसे शाहबाजगढ़ी के विषय में पूछा गया है तो इसमें खरोष्टी लिपि ही होगा आपका। और अरमाइक लिपि लघुमान एवं तक्षशिला अभिलेख में, द्विभाषिक लिपि कंधार का अभिलेख है जिसका द्विभाषिक लिपि में यूनानी एवं अरमाइक लिपियों का एक साथ प्रयोग हुआ है, इसलिए इसे द्विभाषिक लिपि भी कहते हैं। और भी हम देख लेते हैं, जैसे हमारा शाहबाजगढ़ी का मानसेहरा अभिलेख कहाँ पाया जाता है? तो वो पाकिस्तान के पेशावर में पाया जाता है। क्षमा कीजिए, शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान के पेशावर में और मानसेहरा पाकिस्तान के हाजरा ज़िले में, कालसी उत्तराखंड का देहरादून जिला, गिरनार गुजरात के जूनागढ़ में, एरगुड़ी आंध्र प्रदेश के कर्नूल ज़िला में, क्योंकि ये सब भी कभी कभी पूछे जाते हैं कि कहाँ पाए जाते हैं। और धौली जो है शिलालेख ये उड़ीसा का पुरी ज़िला में पाया जाता है, जौगढ़ ओडिशा के गंजाम जिला में और सोपारा महाराष्ट्र का थाने जिला में। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न का जो है विस्तृत विश्लेषण देखा। इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही उत्तर है। चलिए कक्षा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।